नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए कई फैसले। मंत्रियों ने 32 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में लोग, विधायक ने कर्मचारियों का किया विरोध। हरीश रावत ने मुफीद नहीं बताया। राज्य में 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। वनाग्नि को रोकने के लिए प्रशासन तैयार। पंचायत सरपंचों की बैठक में किया जागरूक। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड महिला पुलिस का जलवा बरकरार। मॉडर्न पेंटाथलॉन में 3 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता। राज्य के लिए बताया बेहतर माहौल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और 18 फरवरी से होने वाले बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की गई है। 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ओलंपिक खेलों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब विश्व स्तर के खेलों के लिए यहां के बच्चे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। इन खेलों के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। ओलंपिक की जो मेजबानी का जो काम जो है मिलना है उसमें उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है और हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर सभी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत उत्साह। उत्तराखंड में दिसंबर 2024 से शीतकालीन यात्रा चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में दिसंबर से शीतकालीन यात्रा चल रही है, जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी और सुगम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि वे शीतकालीन यात्रा पर आए तो निश्चित रूप से यात्रा को और फायदा मिलेगा। शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ पिछले 2024 दिसंबर से प्रारंभ किया है वो हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि का कारण आने वाले समय में बनने वाली है। उसका एक बहुत अच्छा अनुभव है और पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप भी शीतकालीन यात्रा में कभी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का बहुत इससे जो है ब्रांडिंग होगी पूरे विश्व के अंदर। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आदि कैलाश गए, चाहे माणा गए या केदारनाथ में उन्होंने गुफा में प्रवास किया, तो उसके बाद वहाँ पर यात्रियों की संख्या, तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा में आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि में बहुत। मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्त को पत्रकार प्रेस परिषद में शामिल किया गया है। उनको मध्य प्रदेश का संरक्षक बनाया गया है, जिसका पत्रकार प्रेस परिषद के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। अशोक गुलाटी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के दौरान से ही लगातार प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी वजह से जगह जगह पत्रकार प्रेस परिषद का विस्तार हुआ। पत्रकार परिषद की खटीमा और न्यूरिया इकाई ने बैठक कर प्रसन्नता जाहिर की और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने सर्वप्रथम अशोक गुलाटी जी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का बनाया, जिस पर अशोक गुलाटी जी ने उत्तराखंड के लिए
पत्रकार प्रेस के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसको देखते राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अशोक गुलाटी जी को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और राष्ट्रीय सचिव नियुक्त। रामनगर पुलिस ने फरार 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 दिन पहले गुलर घाटी क्षेत्र में गो तस्करी करने के लिए आए 3 लोग मोहल्ले वासियों के जागने के बाद पशुओं को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तस्करों की बाइक और गौवंशीय पशुओं को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। 9 तारीख की रात को गुल्लागट्टी में कुछ गौ तस्कर जो एक गाय को चोरी करके ले जा रहे थे, गौवंशीय पशु को, तो वो मतलब पब्लिक के जगने से, हल्ला होने से वो उसको छोड़ के भाग गए थे। हमारे द्वारा तुरंत इस संबंध में फर्द बनाकर गौवंशीय पशु को अपने कब्जे में लिया गया तथा अभियोग पंजीकृत किया गया और उस मामले में तीनों अभियुक्तों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार कर किया। रामनगर में परिवहन विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को ARTO संदीप वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर हर वर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और विभाग को सहयोग करने को भी कहा है। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और 35वां सड़क सुरक्षा माह ये 16 जनवरी से और 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है भारत सरकार के आदेशों के तहत, और हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। और भारत सरकार की एक मतलब महत्वाकांक्षी सोच है कि हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं को 10% कम किया जाए। उत्तराखंड में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 25वें नंबर से उत्तराखंड 80 मेडल जीतकर 7वें पायदान पर आया है। इसके साथ उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अब उत्तराखंड में अच्छे खेल मैदान हैं और अब उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार है। सारे जो आयोजन है अलग अलग स्थानों पर पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर यह आयोजन हमारे बहुत अच्छे तरह से संचालित हो रहे हैं और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलापार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं और हम 25वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं वह भी जो है बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। मैं लगभग कई सारे स्थानों पर गया हूँ। अच्छी प्रतियोगिताएं हर क्षेत्र में हो रही हैं और सबसे बड़ी डीएम देहरादून सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आधुनिक इंसेंटिव केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप भिक्षावृत्ति में लिप्त और सड़क पर घुमंतु बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्य धारा में शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे NGOs के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन वृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स।
देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बेकाबू कार पेड़ से टकराई और डिवाइडर पर पार कर बुलेट बाइक को चपेट में ले लिया। बुलेट और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कैंट की तरफ से आ रही उस कार की रफ्तार तेज थी। कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बुलेट सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड महिला पुलिस का जलवा बरकरार है। मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम में 3 महिला खिलाड़ियों ने अब तक 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड पुलिस की ममता और मंजू ने एक टीम गोल्ड, ममता ने 1 रिले और 1 व्यक्तिगत गोल्ड, जबकि मंजू बिष्ट ने 1 कांस्य पदक जीता है। सुनीता चौहान मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम की कोच है और उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा है। मुझे बहुत अच्छा, मैंने अभी नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और मैं लास्ट 1 साल से इसकी तैयारी कर रही हूँ। स्विमिंग में मतलब बहुत ज़्यादा अभी स्विमिंग की तैयारी नहीं हो पाई, जिस वजह से अभी कोई मतलब प्लेस नहीं पड़ पाई। 4th प्लेस पे मेरा ट्राइथल में पड़ा था, लेकिन अभी कोशिश करेंगे इसके अगले गेम्स जब होंगे उसके लिए अच्छी तैयारी करेंगे स्विमिंग की और मेडल लेके जाएंगे पक्का। मॉडल पेंथालॉन में गेम है इवेंट, उसमें लेज़र रन था जिसमें मेरा इंडिविजुअली ब्रॉन्ज पड़ा और टीम इवेंट में हम गोल्ड किया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिला और अच्छा लगा। उत्तराखंड पुलिस में और मॉडर्न पेंटाथलॉन की कोच हूँ। पुलिस ये टीम है जो मेरे द्वारा ही तैयार की गई है यहाँ पे, और ये 1 साल से ये बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी महिलाओं में मेडल लेके आए हैं, ममता, मंजू, डिम्पल की 4th प्लेस पड़ी है और लड़कों में भी लाल सिंह ने गोल्ड जीता है और इंडिविजुअल ब्रॉन्ज भी जीता है। तो ये बच्चे सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने विद्यार्थियों को इंटरनेट से होने वाली अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जागरूक किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट उपभोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और सकारात्मक तथा सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण तैयार करना है। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा की शिक्षा दी जा रही है। इसको भी होल्ड करिए। तो इसमें आप लोग जैसा इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और माननीय जिलाधिकारी महोदय का ये बड़ा ही निर्देश रहता है इसमें, और काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो कि इंटरनेट की सेवाओं का लाभ ले रहा है, वो कभी भी उसके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो कि वो किसी फिशिंग का या ऐसे किसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जहां उसको किसी प्रकार के व्यक्ति या उसके प्राइवेसी पे कोई आँच आए। तो उसी के क्रम में ये जो आज जो हम लोगों ने वर्कशॉप की है, इसमें सभी विद्यालयों को, अपने जनपद के अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को, तहसील के अधिकारियों को, सभी को जोड़ करके इंटरनेट को कैसे सुरक्षित तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उसकी क्या पेचीदियाँ होती हैं, क्या उसमें जो चीज़ें हैं देखने वाली, वो हमें उसको सुरक्षित उपयोग किस प्रकार से करें, उन सभी विषयों पे आज जो एक्सपर्ट हैं, एनआईसी के एक्सपर्ट आए हुए हैं, उनके माध्यम से। देहरादून में जलागम विभाग ने जल संचय और संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को कृषि और जल संरक्षण के बारे में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में पहाड़ी क्षेत्रों में जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने और बरसात के पानी को कृषि के लिए उपयोग के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान सतपाल महाराज ने जलागम वाटरशेड यात्रा के रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाटरशेड रथ यात्रा पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में जल संचय के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। और केंद्र की योजनाओं का लाभ हम लें, लेकिन अपने प्रदेश की परिस्थिति के हिसाब से हम भी अपनी कुछ योजनाएं संचालित करें, ये आवश्यक है। क्योंकि हमारी 2019 जल नीति प्रख्यापित है, उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हमको जो हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और कैसे लोकेट कर सकते हैं, जो डिलोकेट हो गए हैं उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। जैसे मेरे अपने गांव का उदाहरण मैंने दिया है, तो इस पर एक रिसर्च की आवश्यकता है कि डेटाबेस हमारे पास तैयार हो
कि कहाँ कहाँ हमारे जल स्रोत थे पिछले 50 वर्षों में, कौन कौन से जल स्रोत सूखे हैं, कौन कौन से कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ताकि हम यहाँ के नेचर समझ सकें, जो प्रकृति का जो यहाँ का जो नेचर है, जो हमारी किस तरह से बिहेव करती है, उसको हम समझ सकें, ताकि जो फ्यूचरिस्टिक जो हमारी योजना है उसके हिसाब से हम कुछ बना सके। तो थोड़ा R&D की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है, इस पर काम करने। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसे राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है। यहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहीदों के नाम की पट्टिका को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही उनको ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरू से ही उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सैन्य धाम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पसंद कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है, और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी, और मैंने अधिकारी से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया है, और उन्होंने 1 माह का समय मांगा है इसकी पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये जो है यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की शहीदों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा, ये काम पूरा हो जाएगा। नेशनल गेम्स में फेंसिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग में हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में हरियाणा की तनिष्का ने पंजाब की एना अरोड़ा को हराया है। तनिष्का इंडियन नेवी में जॉब करती है, उसका ये तीसरा नेशनल गेम्स है। तनिष्का की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लगातार 3 नेशनल गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु की जीसो निधि ने गोल्ड जीता है। जीसो 5 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं और 4 बार गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा लास्ट टाइम भी गोल्ड था एंड उससे पहले भी मेरा गोल्ड था, तो मुझे वही था, मेरे को 3 टाइम्स वो चीज़ रिपीट करनी है, और मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा ओलंपिक्स के लिए मेडल लाना इंडिया के लिए, और एशियन गेम्स। बहुत अच्छा रहा। ये मेरा मतलब 5th नेशनल गेम्स है। 2011 से खेलते आ रहा हूँ। 2011 में मेरा इंडिविजुअल सिल्वर आया था, फिर 15, 22, 23, अभी 25, चारों में कंटिन्यू गोल्ड रहा मेरा। गोल्ड में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल रहा, और आगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2026 एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर 28 ओलंपिक के लिए भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया हमारी। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलकराज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलकराज लोगों के साथ खड़ा होगा। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिलकराज बेहड़ की प्रशंसा की और कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन अब कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीमताल में सुरेंद्र सिंह नेगी और फिल्म कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलमसुद्दीन सिद्दीकी सहित कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप सहित अल्पसंख्यक के रीति रिवाज में फेरबदल को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी में किसी भी धर्म, जाति, रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। लगता है इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने
समान नागरिक संहिता के नियमों को सही तरीके से अध्ययन नहीं किया। जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए, और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है, लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाई कोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता। चंपावत के वन पंचायत हॉल में डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की बैठक हुई। वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधी विकास खंड स्तरीय कार्यशाला में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने के बारे में जानकारी दी गई और जंगलों को आग से बचाने की अपील की गई। 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके। कार्यशाला में समुदाय केंद्रित सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान शीतलाखेत अल्मोड़ा से आए मास्टर ट्रेनर राजेंद्र पाठक ने प्रशिक्षण दिया। आपदा से संबंधित सभी, चाहे बाढ़ की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो, या फर्स्ट एड में कैसे काम करना है, घायल अगर कोई होता है, इन सभी चीज़ों का एक किस्म से सभी विभाग प्रशिक्षण देंगे। इसमें पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं और निश्चित तौर पर वन विभाग वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अब वन विभाग की आपदा वनाग्नि। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।